वेलकम बैक हेल्दी मॉर्निंग। हम ह्यूमन राइट्स पे बात करते करते थोड़े से एग्रेसिव हो जाते हैं, जो कि हम हो रहे थे और ब्रेक में भी हो गए थे। और अब मैं आपको रिपीट करती चलूँ, आज हमारा जो सवाल है वो भी एक राइट के अगेंस्ट है कि क्या ख़वातीन को मोटर बाइक चलाने का राइट लाइसेंस मिलना चाहिए, हाँ या नहीं। इसका जवाब आप हमें दे रहे हैं और हमारे पास एक कॉल भी मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे आवाज़ नहीं आ रही, कॉल शायद ड्रॉप हो गई या मुझे आवाज़ नहीं आ रही। एनी रीज़न आप वापस कॉल कर लीजिएगा, आई एम सो सॉरी। अच्छा, अब हम ह्यूमन राइट की डेफिनेशन पे आते हैं। आई वांट पीपल टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या राइट्स हैं, चाहे वो मर्द हो या खातून हो, उनको पता होने चाहिए उनके क्या राइट्स हैं। हमारे यहाँ लोगों को राइट्स भी नहीं पता अपने। तो हम लोग चलिए सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन राइट की डेफिनेशन पे कि ह्यूमन राइट की डेफिनेशन क्या होती है। So basically human rights gives you freedoms, dignity, respect. हाँ, जो being human आपके होना चाहिए। You are different from an animal, you're different from an object. I can push this around, put it where I want, जहाँ पे भी मैं जी चाहे. But with a person you treat them with respect. उनकी इजाज़त लेते हैं, उनसे जो भी आपने बात करनी है आराम से बात करते हैं, नो टॉर्चर, नो स्लेवरी। एंड जैसे आपने बोला इनकी कैटेगरीज हैं राइट्स की, दे आर इंडिविजुअल राइट्स, द राइट टू लाइफ। बेसिक दो हैं राइट्स जो जिनके ऊपर सारे अदर राइट्स फॉल, एंड वी आर ऑल बॉर्न फ्री एंड इक्वल, राइट नंबर 1, एंड द नेक्स्ट वन इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन। ये जो है ना बेसिक फाउंडेशन, ये हर जगह अप्लाई होते हैं टू ऑल द अदर राइट्स. And then you have your 4 categories of rights which have to do with political, cultural, and then society में individual की क्या rights हैं, and on their own. So right to marriage, right to free opinion, right to express yourself wherever you can. अब कितना ये कम है पाकिस्तान में. हमारे यहाँ फ्री ओपिनियन का कोई बात आ जाए ना तो कहते हैं नो दैट्स बीइंग ब्लंट, और बीइंग ब्लंट नहीं होना चाहिए, ब्लंट नहीं होना चाहिए, बिकॉज ब्लंट होने से यू लूज अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को आप उसको इस चीज़ में करके बैकग्राउंड में डाल देते हैं कि अगर आप ब्लंट हो गए और आपने जो आपकी समझ में आया, आपने कहा, आपने किसी चीज़ के अगेंस्ट वॉइस भी रेस की, तो यू लूज योर जॉब और यू लूज योर फ्रेंड और यू लूज योर यू नो डिग्निटी, यू नो, ये सारी चीज़ें उसके साथ लिंक कर दी जाती है। हालांकि इट्स योर राइट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज राइट। कॉल है हमारे पास, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? मैं फिदा बोल रहा हूँ। आपसे बात फिदा साहब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह का फजल ठीक ठाक। फिदा साहब आप बताइए, आप माशाल्लाह हमारे ही इज़ अ वेरी लर्न कॉलर, हमारे बहुत अच्छी बातें करते हैं जब भी आते हैं और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भी हमें देते हैं और बहुत अच्छी चीज़ें भी पूछते हैं। तो मैं आपसे ये हमारे पोल के सवाल का जवाब जो है वो ज़रूर लेना चाहूँ। आज का वो आपके पोल का सवाल का जो अगर मुख्तसर तरीन जवाब अगर हो तो वो तो ये है कि बिल्कुल उनका राइट्स है, बिल्कुल। एंड औरतों को भी ये चीज, ये क्या एवरीथिंग अ मेल कैन अवेल, फीमेल शुड अवेल दैट, व्हाई नॉट। लेकिन यहाँ पे एक मसला ये है कि हमारे यहाँ मोस्टली जो रोड है वहाँ पे मेल के लिए मोटर बाइक चलाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। That's because हम लोग फॉलो नहीं करते ना रूल्स। नहीं, वो तो अब गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है कि हमारा रोड एट द सेम टाइम फुटपाथ भी है, वहाँ पे फ्रूट वालों की शॉप भी रोड के ऊपर होती है, साइकिल वालों का भी ट्रैक उसी रोड पे है, मोटर बाइक वालों का भी, और कार वालों का, ट्रक वालों का जो हैवी कोई लेन नहीं है उसमें है, व्हीकल्स हैं उनका भी है। तो हाउ मेरे पास अब कार है तो मेरे लिए मुश्किल होता है कि मैं उसको पार्क कहाँ पे करूँ। ये भी है, कभी कभी ये भी होता है। अलाउ तो है लेकिन उनको आई डोंट थिंक ऑपरेशनल ट्रैक उनके लिए कोई मोस्टली यहाँ पे अवेलेबल है, तो ये एक मसला है। पता है कि अब वो खवातीन हो या मर्द हजरात, तो फिदा साहब मुझे लगता है कि जिस तरह पूरी दुनिया में लेन सिस्टम फॉलो होता है कि ये बस लेन है तो ये बाइक लेन है, ये फास्ट स्पीड वाला, तो इस तरह के अगर हमारे साथ लेन्स फॉलो हो ना हमारे पास, तो कोई क्यों नहीं चला सकता है ना। बिल्कुल चला सकता, यू आर राइट। वही बात वही आती है कि ये भी हमारे ह्यूमन राइट्स में आती है कि गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू हैव अ गुड एजुकेशन फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री। एग्जैक्टली। वो हमारे अच्छी एजुकेशन नहीं है, एक लेवल की एजुकेशन नहीं है, हेल्थ की फैसिलिटीज जो बड़ी जरूरी हैं, अवेयरनेस, ये तो शुक्र है हेल्थ टीवी के आने से एक आम लोगों तक कम से कम एक बेसिक हेल्थ की इंफॉर्मेशन मिल रही है आपके थ्रू, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी। और इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स के वो हमें इंफॉर्मेशन दें और उसको फैसिलिटेट किया जाए थ्रू हॉस्पिटल्स। हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स ही नहीं होते,
DHUs में जो माइनर हॉस्पिटल्स हैं विलेजेस के अंदर, वहाँ पे बिल्डिंग इज अवेलेबल, स्ट्रक्चर इज अवेलेबल, बट वहाँ पे डॉक्टर्स और वो मौजूद ही नहीं होते। और जब भी ह्यूमन राइट्स की बात होती है, मसलन आपने भी अभी स्टार्ट में किया, जब ह्यूमन राइट्स की बात होती है तो एकदम औरतों का फर्स्ट हमारे माइंड में आ जाता है लाशोरी तौर पे। यहाँ पे भी हमारे यहाँ भी औरतों के साथ बेपनाह मसाइल है। एग्जैक्टली, बिकॉज इसका एक रीजन आपको लगता है फिदा साहब ये कि औरतें आर नॉट ट्रीटेड एज ह्यूमन, दे आर ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट्स इन मोस्ट ऑफ द केसेस इन आवर कल्चर। यू आर राइट। एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट मेरे माइंड में, एम आई राइट और रॉन्ग, वो ये है कि देखें शादी के बाद उम्मन हमारे माशरे में मेल मॉर्निंग निकलते हैं, इवनिंग को आते हैं, दे एंजॉय विद योर वाइफ एवरीथिंग, फिर वो 9 माह तक वो बेचारी हमल में होती है, फिर बच्चा पैदा करते हुए मोस्टली मोर्टेलिटी रेट्स होते हैं, मैटरनल वो अमवात हो जाती हैं, 4-5 बच्चे हो गए, 6 बच्चे हो गए, उसके बाद खुदा न ख्वास्ता बिकॉज ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट अगर उनका डाइवोर्स होता है तो वो बच्चों के हकूक मेल के लिए होते हैं, हस्बैंड के होते हैं, वालिद के होते हैं, वालिदा के नहीं होते। क्या ये बात ठीक है? अगर है तो ये क्यों? बच्चों के हकूक मतलब हाँ, मसलन अगर इतनी मेहनत की औरत ने, उसको पैदा किया, पेट में रखा, फिर उसको फिर उसके बाद इतनी मेहनत होती है, एग्जैक्टली, तो आफ्टर मतलब 4 बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए, 6 बच्चे हो गए, और उसका खुदा न खास्ता किसी वजह से अपने हस्बैंड के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो बच्चे किसको जाने चाहिए, मेल को या फीमेल को? हाँ। हमारे यहाँ तो जो मुझे इन्फॉर्मेशन है वो बच्चे उम्मन जो होते हैं वो वालिद के होते हैं एक एज के बाद। 98% या 95% जो मेहनत है, मशक्कत है, वो माँ की या उस औरत की होती है। तो स्ट्रेट अवे वो उसको लात मार के निकाल देता है। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक और आयरनी है। चलिए जी, हम इस पे बात करें फिदा साहब, थैंक यू। उन्होंने बड़े अच्छे पॉइंट की तरफ हमें लेके गए, वो ये है कि ख़वातीन वाकई में जिस तरह हमारे यहाँ माँ का कॉन्सेप्ट है, माँ जितनी मेहनत करती है अपने बच्चों के ऊपर, सिर्फ वो 9 महीने का ही टॉर्चर एक आदमी बर्दाश्त करके देखे। एक तो वो 9 महीने का टॉर्चर, उसके बाद डिलीवरी का टॉर्चर, जो कि आई थिंक इज द एक्सक्रूशिएटिंग पेन, एक्सट्रीम पेन, उस जिसमें काफ़ी सारी ख़वातीन की मौत भी हो जाती है। उससे वो बाहर निकल के फिर बच्चे के साथ पूरे साल 1.5 साल सुबह रात जागना, उसका काम करना, ये कोई आसान चीज़ें थोड़ी होती हैं। अपना हर कंफर्ट, हर चीज़ वो बिल्कुल सैक्रिफाइस करके सिर्फ बच्चे के पीछे, और उसकी तालीम व तरबियत, और उसका प्रॉपर ब्रॉटअप, उसका खाना पीना, उसका नहाना धोना, उसके पैम्पर चेंज करना, ये सारी जो चीज़ें हैं, तो ये कोई आसान चीज़ नहीं है। फिर जब खुदा न ख्वास्ता उन्होंने जैसा कहा किसी भी वजह से डिवोर्स हो जाती है, तो बच्चों के ऊपर जी केस चलता है, और वो जी हस्बैंड के पास। क्यों? उस पर खातून का भी तो राइट था, मतलब था ही उनका, मतलब इन सेंस कि उन्होंने पाला, उन्होंने सब कुछ किया। देखिए, मर्द हजरात का हम लोग किस तरह लेते हैं कि वो फाइनेंशियल सपोर्ट है, ठीक है, इन अ सेंस कि जिस तरह हमारी सोसाइटी में लिया जाता है, दे आर द फाइनेंशियल सपोर्ट, दे आर द ब्रेड अर्नर्स ऑफ द फैमिली। लेकिन इससे सीन में ये होता है कि ख़वातीन भी कमा रही होती है हमारी, और वो भी अपने बच्चे सपोर्ट कर रही होती है, तो व्हाई नॉट फीमेल? ऑफ कोर्स ये राइट नहीं है? हाँ, एब्सोल्युटली। अब इसमें देखें, पाकिस्तान ने साइन किया हुआ है चाइल्ड राइट्स का कन्वेंशन। हमने तो 30 राइट्स की बात की फॉर ह्यूमन बीइंग्स, देयर आर 54 राइट्स फॉर चिल्ड्रन, एंड पाकिस्तान हैज साइंड द कन्वेंशन। व्हाट डज दैट मीन? अगर पाकिस्तान ने साइन किया, पाकिस्तान जब एक कन्वेंशन को साइन करता है यूनाइटेड नेशंस को, तो हमारे यहाँ इसके क्लॉजेस आ जाते हैं, आ जाते हैं ऑफ कोर्स, एंड देन ऑल्सो यू कैन रिपोर्ट ऑन इट कि ये फॉलो हो रहा है या नहीं। यू हैव द राइट, एवरी इंडिविजुअल रिपोर्ट कर सकते हैं, and United Nations can then send a mission in to investigate. हाँ, तो जो child rights की एक बात है, there is one clause in it, whatever you decide must be in the best interest of the child. बच्चे की बेहतरी के लिए, बच्चे की बेहतरी के लिए। So if it's better for them to be with the mother, and it certainly is, कि छोटी उम्र में definitely कहते हैं शायद आपको, अगर हम लोग माँ और बाप में से कहते हैं दोनों की जरूरत है, ठीक है, होनी तो दोनों ही चाहिए, पर अगर दोनों में से कोई एक को ऑप्ट किया जाए तो माँ जरूर होनी चाहिए, है ना? बिल्कुल। इसी बात पे एक कॉल है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम राफिया, गुड हेल्दी मॉर्निंग आया साहब, कैसे हैं आप? भाई आई एम वेटिंग सिंस वेरी लॉन्ग। आपका जो आज का पोल का सवाल था, इट्स सो मच इंटरेस्टिंग, यकीन है। चलिए जवाब दीजिए। सोच रहा था, मैंने कहा यार औरतें जहाज चला रही हैं, टीवी पे आ रही हैं, खाना कर रही हैं, हर चीज कर रही हैं, व्हाई नॉट मोटरसाइकिल? एग्जैक्टली। मैं कहता हूँ बिल्कुल परमिशन होनी चाहिए। उसका मैं रीजन भी आपको बताऊँ, परमिशन इसलिए होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे औरतें जो है ना, जाहिर है हर आदमी कार अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, ये भी है, ठीक है, जो छोटे मोटे काम है एटलीस्ट वो करीब के काम कर सकती हैं औरतें, चलना चाहिए।
चलाना चाहिए मेरे ख्याल में। देयर इज नो रीजन टू स्टॉप देम, क्योंकि भाई आप किसी हर काम तो कर रही है ना, वो तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन एक बात समझ नहीं आती, शायद मेरे ख्याल में पाकिस्तान में शायद इतनी विलिंग नहीं है औरत चलाने के लिए, वरना जरूर परमिशन मिल जाए। नहीं आप एक बात है मैं तो आज प्रोग्राम के बाद जाके बाइक अपने लिए निकाल रही हूँ, स्कूटी। नहीं रियली यू ट्राई, एंड मैं मतलब इसमें कोई सीरियसली आई एम टॉकिंग कि भाई चला सकती हैं, पाबंदी होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं पाबंदी, बिल्कुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और जो आपको हरास करे आप उसके पीछे पड़ते हैं, उससे ज्यादा हरास करें। बिल्कुल बिल्कुल। और वायलेशन का जो ताल्लुक है तो वो तो मर्द भी बेसुरी मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो औरतें जरा थोड़ी बेहतर चलाने मेरे ख्याल में उनके एग्जैक्टली, क्या पता मर्द हजरात औरतों से सीख ले चलाना। नहीं वो सीखेंगे नहीं, वो ज्यादा मोटरसाइकिल मर्द और ज्यादा रोडों पे निकलेंगे, वो फिर गलत मैं एनीवे आज ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है आपका, तो ह्यूमन राइट्स इज फॉर एवरीबॉडी, फॉर चिल्ड्रन, फॉर औरत बच्चा, सबके लिए, मर्द के लिए भी ह्यूमन राइट है, उसके लिए औरत मर्द की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेकिन देखिए ह्यूमन राइट वायलेट कहाँ होता है, जहाँ अदल इंसाफ नहीं होता। हमारा रिलीजन शुरू होता है अदल इंसाफ से। आप देख लीजिएगा जहाँ इंसाफ नहीं मिलता ना, वह ह्यूमन राइट वायलेशन होती है। कोई भी मजहब हो, कोई भी कानून हो, कभी भी उसमें ये नहीं लिखा होता कि किसी के राइट्स आप दबा दें। ह्यूमन राइट्स वहीं दबते हैं जहाँ आप डिक्टेटरशिप ले आते हैं, जहाँ आप लॉ को पूरा इम्प्लीमेंट नहीं करते। रीजन इज दैट। और हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये कि मैं एक्चुअली एक बात बताऊं, ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान में वायलेट नहीं होता, हर जगह होता है। चाइल्ड लेबर हर जगह है दुनिया में, मतलब छोटी कंट्री जैसे हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, लेकिन हमारे यहाँ उसको ज्यादा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम लोग कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स पे, इस पे मेरे ख्याल में वो बातें ज्यादा कर रहे होते, कर कुछ नहीं रहे होते। सबसे बड़ी बात है कि मैं फिर ये कहूंगा, ह्यूमन राइट अचीव करने के लिए यू शुड फाइट फॉर द जस्टिस एंड पीस। अगर आप जस्टिस के लिए काम नहीं करेंगे, ह्यूमन राइट्स के लिए काम नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल याया साहब, बड़ी अच्छी मजे की बातें करके गए। लो जी, हम बातें कैसे करें, ब्रेक का वक्त हो जाता है, छोटी सी ब्रेक का वक्त है जी, वापस आ रहे हैं।